जी तो हम उस जगह पे पहुंचे हैं जिस जगह का इंतज़ार था। हमें इतना लंबा ट्रैक करने के बाद जिस जगह पे पहुंचे हैं सरडना टॉप, ये छोटी सी खूबसूरत झील है जिसको आपको दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ कोटला टूरिज़म फेस्टिवल का अख्ताम जो यहाँ होगा और तमाम तरह एक्टिविटीज़ जिसमें लोकल लोगों ने ढोल की थाप पे डांस भी की है। कल्चर यहाँ का लोकल जो उसके अलावा बीन है, बांसुरी जो बजाई है, उस पर भी धुनें, उसकी भी धुनें सुनाई दी। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ खूबसूरत नज़ारा है, टेंट विलेज लगा हुआ है। और इसके साथ साथ छोटे से बहुत सारे लोग इस इलाके के 10-12 से गांव हैं, गांव के लोग यहाँ आए हुए हैं। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, लश ग्रीन एरिया है। अगर यहाँ की इस मेडोज़ की बात की जाए तो एक छोटे छोटे मेडोज़ में छोटी छोटी झीलें बनी हुई हैं, इनका एक नज़ारा बड़ा खूबसूरत है। इसके साथ अगर मौसम की बात की जाए तो ये बादल जो हैं, हवाएं यहाँ से चल रही हैं, खूबसूरत बादल जो छू के गुजर रहे हैं। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये टॉप है और टॉप होने की वजह से बादल आते हैं, आके छू के गुजरते हैं। कुछ लोगों से मैंने बात की और उनका ये भी कहना था कि सहूलियात बहुत कम हैं, सहूलियात ना होने की वजह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। और इसके साथ अगर बात की जाए तो रोड के साथ यहाँ का जो गेस्ट हाउसेस नहीं है और टेंट विलेज का कुछ सिस्टम नहीं है। अगर वो बुनियादी सहूलियात अगर मैसर की जाएँ तो लाखों से यहाँ आ सकते हैं। जिस तरह नीलम वैली और आज़ाद कश्मीर के दूसरे अजला में जाते हैं, यहाँ भी से आ सकते हैं। इसमें यहाँ मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं। इस फेस्टिवल में स्टॉल का भी विज़िट किया हमने और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की एक्टिविटीज़ को कवर किया है, वो भी आपको साथ साथ दिखाएंगे। पीछे जो हमारे कोलीग हैं टेंट लगाना शुरू कर दिया है। एक्टिविटीज़ यहाँ होगी, थोड़ी लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ उनके व्यूज़ क्या हैं। ये एबटाबाद मानसेरा से हैं, इनसे बात करेंगे इनके जनरल व्यूज़ क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं कि आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या कहना चाहेंगी? आप मानसेरा से यहाँ आई हैं और कैसा फीलिंग है वहाँ के एरिया और यहाँ से, क्या डिफरेंस क्या देख रही हैं आप? अच्छा, वहाँ पे जो है ना हाइकिंग के तरह कोई स्पॉट्स वगैरह नहीं है या मतलब नॉर्मल प्लेन एरिया है। तो मानसा में इतना इस तरह से ब्यूटीफुल प्लेसेस और डिफरेंट कल्चरल कोई चीज़ सेलिब्रेट नहीं की जाती, जो कि मैंने यहाँ पे आके देखी। और यहाँ पे जो इतने अच्छे से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया सब कुछ, और कल्चरल डांस, बॉन फायर और सारी चीज़ें जो थी वो सारा कुछ हमें देख के बहुत इन्जॉयमेंट मिली। एज अ हाइकर मैंने इस ट्रिप में जो है अपना वो पेश किया और काफ़ी मज़ा आया। रास्ता काफ़ी अच्छा था और बहुत मज़ा आया। जो लोग आ रहे थे जीप में तो रास्ता उनको थोड़ा बहुत ख़तरनाक लग रहा था, बट जो वैसे हाइक करके आ रहे थे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा था ट्रैक। और इसके अलावा जब हम लोग ऊपर आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरती मनाजिर हैं यहाँ पे। आप लोग भी ज़रूर चक्कर लगाएँ। और यहाँ पे जो टूरिज़म का इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है वो बहुत अच्छा है। हम लोगों ने यहाँ पे जो है बॉन फायर किया, डांस वगैरह, कल्चरल डांस, म्यूज़िक वगैरह, और बहुत मज़ा आया। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई और डिफरेंट गिलगित की पहाड़ियों पे और बहुत जगहों पे गई हूँ, बट यहाँ पे मेरा फ़र्स्ट टाइम था और यहाँ पे हाइक कर आई तो बहुत मज़े की जगह है ये। अभी और लोगों से भी बात करेंगे हमारे साथ, और यहाँ यंग जो हाइकर हैं वो आई हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे उनके व्यूज़, वो क्या कहना चाहेंगी इस पर। तो चलें आएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मानूर है। हम लोग मुज़फ़्फ़राबाद से आए हैं। यहाँ कोटला वैली में यहाँ बहुत अच्छा हमें महसूस हो रहा है। तो कोटला वैली की हवा इतनी अच्छी है, यहाँ का मौसम इतना अच्छा है। हम लोग इतनी गर्मी से, मतलब मैदानी इलाके से पहाड़ी इलाके में आए, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए छोटी सी झील है, इतनी खूबसूरत सी। यहाँ की रोड का प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। अगर रोड ठीक हो ना, यहाँ पे लाखों लोग आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ का सब कुछ। वो अगर आ जाएं और एक गेस्ट हाउस का इंतज़ाम हो जाए ना तो तब सही हो जाएगा। मेरा नाम मानूर मजीद है, मैं मुज़फ़्फ़राबाद से आई हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के फेस्टिवल्स और भी होने चाहिए। यहाँ पर हम लोग हाइक करके आए और वो फ़िटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। और हाइकिंग करके यहाँ पे आने में और ज़्यादा मज़ा आया है। जीप्स के थ्रू जो लोग आए उनको भी काफ़ी मज़ा आया, लेकिन वो थोड़ा डर रहे थे। और यहाँ पर फेस्टिवल बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर म्यूज़िक है, कल्चरल डांस है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। और बसंत फेस्टिवल भी यहाँ पे सेलिब्रेट होगा, तो मज़ीद इस तरह के फेस्टिवल हो तो अच्छा है। कैंपिंग जो यहाँ पे हम लोग रात को करने वाले हैं, इसमें बड़ा मज़ा आने वाला है हमें। बाकी वेदर यहाँ का बहुत अच्छा है मुज़फ़्फ़राबाद के हवाले मतलब हिसाब से। तो मुज़फ़्फ़राबाद में जैसे बहुत गर्मी है, यहाँ पे फॉग ही हर तरफ कोहरा ही कोहरा है, मतलब काफ़ी मज़े का वेदर है।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरुल्लैन है। मैं मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से आई हूँ। यहाँ पे आके बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे जो है हम लोग इतना दूर ट्रैवल करके आए, काफ़ी मुश्किल रास्ते हैं, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल रास्ते हैं, जहाँ पे मतलब बंदा सोच नहीं सकता कि यहाँ पे गाड़ियाँ जाएंगी या पैदल बंदा चल सकता है। मुख्तलिफ़ लोगों के साथ हमें इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। यहाँ पे जो है पाकिस्तान से सिटी से डिफरेंट लोग आए हुए हैं, कश्मीर से आए हुए लोग, और हम यकीनन सबको हम जानते नहीं हैं। यहाँ पे हम नए नए कल्चर, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो हमें काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी कुछ नॉलेज में भी इजाफा होता है। उसके अलावा यहाँ पे लोग आके बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत खूबसूरत इलाका है कश्मीर का। कश्मीर वैसे भी जन्नत-ए नज़ीर के नाम से मशहूर है। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे छोटी छोटी झीलें बनी हुई हैं, चश्मे रास्तों में जगह जगह पे, छोटे वो मिट्टी के घर बने हुए हैं, खूबसूरत घर बने हुए हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें वेलकम किया है। और यहाँ पे जो है मतलब ठंडा ठंडा मौसम है, पहाड़ों के दरमियान में फॉग आ रही है, सूरज जब पानी पर आता है तो उसका रिफ्लेक्शन बड़ी खूबसूरत हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। यहाँ पे बस ग्रीनरी है हर जगह पे मौजूद। ये जिस झील पे मैं बैठी हुई हूँ उस वक्त, ये झील बहुत ही खूबसूरत है। तो ये एक बहुत छोटी सी झील, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे कश्मीर की ये जो डल लेक है वहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा है इस झील का भी। यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगह पे छोटी छोटी झीलें बनी हुई हैं जो ऐसे ही खूबसूरत नज़ारा जो मंजर पेश कर रही हैं। यहाँ आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। यहाँ पर जो है हम वहाँ पर रहते हैं मुज़फ़्फ़राबाद, जलालाबाद, वहाँ पर है लश्करीन, लेकिन ऐसा एडवेंचर नहीं है जैसा यहाँ पर है। यहाँ पर हमने डन्ने पे हमने स्टे किया, वहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कंफर्ट रहे। हम रात को सोने पीने उठने खाने का उन्होंने हमारा इंतज़ाम किया। फिर उसके बाद वहाँ पर उन्होंने हमें देसी खाना खिलाया, और वो देसी खाना जो है ना बहुत मज़े का, बहुत नाइस। समझो कि ऐसा खाना जो होता है ना पिज़्ज़े वगैरह, उससे सब डिसेंट है। हमें देख के बहुत अच्छा लगा। देसी खाने खाए हमने, बहुत मज़े किए। यहाँ का एडवेंचर, यहाँ के लोग, यहाँ की चीज़ें, हर चीज़ अट्रैक्ट करती है हमें। यहाँ पर जो है कि यहाँ पर कारपेट की तरह है कि ये हम जैसे कि घर में चलते हैं, हम कहते हैं जूते लगा के जाएंगे तो ये गंदा हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल वैसा, उससे बिल्कुल अलग है। इतना अच्छा मौसम लग रहा है यहाँ पर हम हैकिंग करके आए हैं और बहुत मज़ा आया है। रास्ते में हमने हर मुख्तलिफ़ चीज़ देखी है। यहाँ की हमें सकाफ़त देखने को मिली। यहाँ की बांसुरी, यहाँ के मवेशी, यहाँ की सकाफ़त जो है सबसे अलग है। और यहाँ की ढोल, गाने बाजे वगैरह, उन्होंने हमें बहुत कंफर्ट रखा है। यहाँ के लोग बहुत जो हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, सपोर्ट करते हैं लोगों को, और इन्होंने हमें इतना अच्छा वेलकम किया। हमें पहले जो है हम सही थक गए हुए थे, जब यहाँ का हमने वेलकम देखा तो हमें जो है हमें एक जान सी पैदा हो गई, और हमने यहाँ का एक कल्चर देखा। तो फिर उसके बाद हमने तो यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा। यहाँ की रात को कैंपिंग करनी है, कैंपिंग करने का सोच रहे हैं। इसमें इस बार बेशुमार जो प्रोग्राम आते हो रहे हैं,
सिंगिंग कंपटीशन भी हो रहा है, सिंगिंग भी हो रही है, और इसके अलावा बसंत फेस्टिवल भी हो रहा है, और डिफरेंट पैराग्लाइडिंग भी है, हाइकिंग का भी है, कंपटीशन भी है, और इसके अलावा माउंटेनियर्स भी आपके हमारे पास आए हैं, और जीप ड्राइवर्स भी हैं हमारे पास जिन्होंने ऑफ रोड ट्रैक किया है, और उसके बाद डिफरेंट किस्म के हमारे पास आए हैं। और मैं भी इस प्रोग्राम में बसंत फेस्टिवल के थ्रू हिस्सा लेने आया हूँ, और मैं उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह मैं इसको जीतने की कोशिश करूँगा। बेसिक हमारा इस टूरिज़म का यही मकसद है कि हम यहाँ पर सियाहत को फ़रोग़ दे रहे हैं, और सियाहत से हमारे जो लोग हैं दूसरे डिफरेंट एरिया से जो लोग आएंगे हमारा वो इस एरिया को विज़िट करेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी वादियाँ देखने को भी मिलेंगी, बहुत सारे ऑफ ट्रैक्स भी आपको मिलेंगे, और डिफरेंट रोड्स भी हैं जो आपको बहुत अच्छे से गाइड भी किया जाएगा। हमारी कश्मीर मार्केटिंग इसके लिए पुराज़म है कि आपको पूरा प्रॉपर गाइड भी किया जाए, और इसके हवाले से आपको फर्दर भी डिटेल में मिल जाए। अच्छा, मैं आपको ना इस झील के बारे में बताना चाहूँगी। लाइक हम कहीं भी जाते हैं ना तो बहुत पोल्यूशन होती है, और जबकि ये आप देख सकते हैं आपके सामने ही है कि सब बिल्कुल साफ़ है, कोई पोल्यूशन नहीं है, ना कोई रैपर्स आपको नज़र आएंगे, बिल्कुल साफ़ एरिया है यहाँ पे, और पानी भी बहुत साफ़ है। और कल्चर आप सुन सकते हैं बैक साइड पे कि हमारा जो कश्मीर का बहुत पुराना कल्चर है उसको इन लोगों ने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। और 14 अगस्त को जिस अंदाज़ में ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ कश्मीर में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैंपिंग भी हुई है, और बाकी आप देख सकते हैं कि सब लोग बहुत दूर दूर से लोग आए।